बच्चों, चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का 17 बीपीएससी के लिए कॉम्बो क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, जिसमें आपको बिहार स्पेशल 251 रुपये में, 45 फुल टेस्ट मात्र 151 रुपये में और 17 बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स मात्र 351 रुपये में मिल रहा है। पहली बार सबसे कम फी में पूरी तैयारी एक ही जगह मिल रही है। कि एग्जामिनेशन फॉर्म जब आए तो लास्ट डेट ही हटा दिया जाए, ये तो कॉमेडी हो गई ना। शिकार तो सबका होगा, शिकार सबका होगा, अलग अलग करके होगा। फॉर्म है ना कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टेटमेंट रिलीज करना सकता है, विंडो ओपन हो जाए तो 100% 13 दिसंबर को एग्जाम नहीं हो पाएगा। इस ताने बाने के अंदर जो मारा जा रहा है वो भी छात्र ही है। पीएससी 70 पीटी, कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार तकलीफ दे रहा है। वो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, वो बीपीएससी 70 पीटी में फॉर्म के डेट को एक्सटेंड करने का मुद्दा हो जिसमें हजारों स्टूडेंट पिछड़ चुके हैं, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं, एग्जाम डेट एक्सटेंड करने की बात हो रही है जो परेशानी क्रिएट कर रहा है। और ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है। कहा भी जाता है कि यदि एक स्टूडेंट के साथ भी अगर गलत हो रहा है और वो गलत हो रहा है एक सिस्टम के कारण, तो वो गलत है ना, या नहीं है? अभी क्या है, आयोग ने क्या तर्क दिया कि हम फॉर्म के डेट को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट नहीं थे। जो सीरियस थे उसने फॉर्म भर लिया, जो नॉन सीरियस थे वो लास्ट में फॉर्म भर रहे थे और हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे और डेट नहीं बढ़ाएंगे। चलो हम मान लेते हैं कि वो नॉन सीरियस स्टूपिड टाइप के स्टूडेंट थे जो लास्ट में ट्राई कर रहे थे, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। इसके कारण आयोग ने क्या किया, पनिशमेंट कर दे दिया कि ठीक है, तुम तो स्टूपिड हो, तुम तो एकदम नॉन सीरियस हो, हम मौका नहीं देंगे। आयोग कितना सीरियस है, आयोग कितना सीरियस और गंभीरता से अपने सर्वर को फॉर्म भरने के लास्ट मिनट तक संभाल के रखा। आयोग ने कितने शार्प टेक्नीशियन लगा रखे थे, आयोग का सिस्टम कितना मजबूत था। आयोग को नहीं पता था क्या कि फॉर्म भरते समय लास्ट में सर्वर हैंग करता है, और जब सर्वर हैंग करता है तो कितना सीरियसली उसको बचाने की कोशिश की गई कि हैंग ना करे, स्टूडेंट को हम लास्ट टाइम तक मौका देंगे। और स्टूडेंट अगर लापरवाही किया, सीरियस नहीं है, तो उसको तो आपने सजा दे दी क्योंकि आपके पास संवैधानिक राइट था। और आपका क्या, आपने अपने लिए क्या तय किया? क्या आप इतने ईमानदार और गंभीर हैं? एक र्यूमर फैला था ये डेट को लेकर, हम लोग खुद ट्रैप में आ चुके थे, खुद भी ट्रैप में आ गए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में भी मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि ठीक है वो लग रहा है गलत है, लेकिन कुछ क्लियर तो था नहीं। फाइनली जब न्यूज़पेपर में आया, प्रिंट मीडिया में आया, तब जाके क्लियरिफिकेशन आया। इसके पहले अतुल प्रसाद चेयरमैन थे, स्टार्टिंग में 2 शिफ्ट एग्जाम और इन सब को लेके बहुत विरोध हुआ उनका, खुल के विरोध हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने जो काम किया उसको लेकर खुल के तारीफ हुई और आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। उनके टाइम में एक भी र्यूमर नहीं फैला, पेपर लीक नहीं हुआ। र्यूमर इसलिए नहीं फैला कि र्यूमर फैलने के पहले वो क्लियर कर देते थे, और गलती से कुछ फैल भी गया तो तुरंत 5 मिनट के अंदर आ जाता था उनका ट्वीट, सब कुछ शांत, मौका ही नहीं मिला किसी को। और यहां क्या हो रहा है, अब आइए आयोग पे बात कर लेते हैं। आयोग ने क्या कहा उस दिन जब मीटिंग हुई थी टीचर की, तो आयोग ने क्या कहा था, 15 तारीख को सबको बुलाया जाएगा, राइट, 15 को सबको बुलाया जाएगा, सबसे नॉर्मलाइजेशन पे बात की जाएगी। तो 15 को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, जब आपने ये बात कह दिया, सबको बाहर ये बात चर्चा में आ गया, तो कंफर्म था कि 15 को तो चेयरमैन साहब ने ही बोला था, तो एक नोटिस तो रिलीज करना चाहिए था ना। फिर उसके बाद एक टीचर मुलाकात करने गए, उनको ये क्या कहा गया कि हम मीटिंग की बात नहीं हुई, लेकिन ये बात जरूर हुई थी कि हम ईमेल के थ्रू लेंगे। अब जो भी बातें हुई, इसका कहां से नोटिस है? कोई नोटिस है? एग्जाम कब है? एग्जाम 13 तारीख को है, अभी के अकॉर्डिंग लेटेस्ट नोटिस जो उनका आया है। क्या कहीं से भी ये नोटिस आया है कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं या नहीं लागू करने जा रहे हैं? आप एक बार सोचिए, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हो और नॉर्मलाइजेशन वाला पेपर थमा दिया जाएगा, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? तो आयोग ये क्लियर कर रहा है। तो आयोग कितना फेयर है, आप सोचिए।
आयोग बच्चों पे ब्लेम डाल के अगर वो बचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सही नहीं है ना, क्योंकि वो भी इस फेज से गुजर के वहां पे गए हैं। तो कष्ट तो सबको होता है, तकलीफ सबको होती है, तो एक चीजें क्लियर तो होनी चाहिए कि आप नॉर्मलाइजेशन को लेके क्या कर रहे हैं। जो बात एज रिलैक्सेशन की बात हम लोगों ने वहां किया, तो ये तो हमारे बस का नहीं है, सरकार की बस का है, ठीक है, वो तो हम समझ लें कि ये आपके बस का नहीं है, सरकार की बस का है। लेकिन आपके बस का ये जरूर था कि स्टूडेंट के हित में आप 2 दिन के लिए विंडो खोल देते दोबारा से फॉर्म भरने का, ये तो आपके बस का था ना, इससे कैसे डिनाई कर दोगे आप। नॉर्मलाइजेशन आपके बस में है ना कि हम नहीं लागू करेंगे, नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं होगा, बात खत्म हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया। तो जो आपके बस का है वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, और जो आपके बस का नहीं वो उस पाले पे डाल दे रहे हैं। बीच में पिस कौन रहा है? स्टूडेंट, बीच में छात्र पिस रहे हैं ना। ऐसे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, आप लोग तो जिस ग्रुप में रहते हो वहां तो आप लिमिटेड बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, हमारे साथ वो लिमिटेशंस तो होता नहीं है। बाहर बाहर से बच्चे आते हैं, रोते हैं कि सर एक बार मिल जाता मौका। ये इतना बड़ा मौका है, क्या कोई चूकना चाहेगा? कोई नहीं, ठीक है। विपरीत परिस्थितियां कुछ ना कुछ ऐसी हुई है, किसी कारण से किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना, कुछ ऐसे अनवांटेड डेथ हो गए किसी के घर में जिसके कारण वो लोग टूट गए, संभलते संभलते समय लग गया, कई सारी सर्कमस्टांसेस हुई है, ऐसी नहीं बात है। और एक और बात, ये सारा हो जाता, समझ में आ रहा है, ये सारा कुछ हो जाता, और अगर उनका सर्वर प्रॉपर काम कर रहा था तो एक बार नहीं बोलते कि आप डेट बढ़ा दीजिए, तब हम उल्टा गाली दे रहे होते स्टूडेंट को कि तुम इतने बड़े बेहुदे हो कि फॉर्म नहीं भरे। आज अब उनको क्या बोला जाए? सर हम 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं, 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट नहीं हो रहा है, ये होला फलाना हो रहा है, अब उनको क्या कहा जाए? अभी तो उनकी गलती नहीं है क्या? लास्ट में फॉर्म भरना गलत है, ये तो वही होगी ना संता बंता की कहानी। मैंने शायद पहले बोला भी था कि बार बार एक्सीडेंट हो रहा, तो लास्ट के बॉगी में बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो उसने राष्ट्रपति को लेटर लिख दिया संता ने कि जब भी न्यूज आती है तो लास्ट के बॉगी में लोग काफी ज्यादा घायल होते हैं, तो लास्ट की बॉगी हटा दी जाए ट्रेन से। तो कुछ ऐसा ही है कि एग्जामिनेशन फॉर्म जब आए तो लास्ट डेट ही हटा दिया जाए। ये तो कॉमेडी हो गई ना, ये एक कॉमेडी हो गया। और अभी नॉर्मलाइजेशन के इशू को लेकर, डेट एक्सटेंड को लेकर, और भी कई सारी चीजें हैं, फॉर्म के डेट को एक्सटेंड करने को लेकर, एज को लेकर, अलग अलग जगह लोग जा रहे हैं, एफोर्ड कर रहे हैं अपने हिसाब से। जिनका फॉर्म फिल हो गया है, ठीक है, वो बड़े खुश हैं। देखो शिकार तो सबका होगा, अलग अलग करके होगा, ठीक है। सब अलग अलग जगह मारे जाओगे, ऐसा नहीं है। शिकार करने के बहुत तरीके हैं, आपके फॉर्म को लेट से निकालना, आपके एग्जामिनेशन को डिले करना, उसमें ओवर एज हो जाना, लेट से रिजल्ट देना, कई सारे तरीके हैं जिससे अलग अलग स्टूडेंट बाहर होते चले जाते हैं। मजे से प्रीलिम्स का एग्जाम देना अगर मकसद हो ना सिर्फ, तो करो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि तुम बच जाओगे। जब गलत हो रहा है, आप ये सोचिएगा कि 50,000 50 के स्टूडेंट अच्छा है फॉर्म नहीं भरे, या 80 के स्टूडेंट अच्छा है फॉर्म नहीं भरे, कंपटीशन कम हो गया। कंपटीशन कम क्या होगा? कम तो तुम भी हो जाओगे आगे जाके तुम भी हो जाओगे। तो जब तक आप सही चीजों के साथ स्टैंड नहीं लेंगे, इवन अब दिक्कत क्या है कि आयोग भी क्या करे। आयोग के पास कुछ लोग फोन कर देते हैं, मेल डालना आसान है तो मेल डाल देते हैं, बाकी तो 2-3 लोग घूम रहे हैं इधर से उधर, हर कैटेगरी के, कोई सीटेट वाले घूम रहे हैं, कोई एज वाले घूम रहे हैं, कोई नॉर्मलाइजेशन को लेकर घूम रहा है। तो 2-3 घूम रहे हैं, तो 5-10, 1 दर्जन भी स्टूडेंट नहीं है, 1 दर्जन भी स्टूडेंट घूम नहीं रहा, तो आयोग को क्या फर्क पड़ता है, या सरकार को क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन इतना तो कंफर्म है ना कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टेटमेंट रिलीज करना, या कुछ भी उनको जो भी स्टूडेंट से बात करनी है या नहीं करनी है, मीटिंग रखनी है नहीं रखनी है, इनको लेकर स्थिति तो स्पष्ट होनी चाहिए। अभी भी इस उम्मीद में स्टूडेंट हैं कि हो सकता है विंडो ओपन हो जाए। अब दिक्कत क्या है
कि अब अगर विंडो ओपन होता है तो 100% 13 दिसंबर को एग्जाम नहीं हो पाएगा। अब यहां पर भी दो गुट है, एक गुट कहता है नहीं 13 को होना चाहिए, चाहे जो हो जाए भाड़ में जाए। दूसरा कहता है कि नहीं 13 को बढ़ जाओ, कि बढ़ जाए थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, या 13 नहीं भी बढ़े एटलीस्ट फॉर्म तो हम भर लें। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें चल रही है। अब अगर विंडो ओपन हो जाता है किसी कारण से, जिस मतलब अगर कर दे आयोग, तो 13 को एग्जाम कराना मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि अब सारे प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया होगा उन्होंने। अकॉर्डिंग टू अभी के जितने स्टूडेंट हैं, इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही होगी। और यहां सवाल क्या है, यहां विंडो ओपन अगर हो गया तो फिर जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे? तो कई सारी चीजें हैं जो एक साथ चल रहा है। अब यहां पर कुछ छात्रों को लगता है कि नहीं 13 को एग्जाम हो जाए, हमने कर लिया चलो ठीक है। कुछ को लगता है कि नहीं हमारा पेमेंट रुका है तो हमारा पेमेंट हो जाए। कुछ को लगता है कि सारा कुछ हो ही जाएगा और हमको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही नहीं, तो हमें क्या फायदा इसका, तो हम क्यों सपोर्ट करें। ऐसे करके और एज रिलैक्सेशन वाले ग्रुप को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई नहीं चाहता कि एज रिलैक्सेशन हो जाए, क्योंकि और भी बच्चे आ जाएंगे। तो बड़ा अजीब ताना बाना यहां पे हो गया है, और इस ताने बाने के अंदर जो मारा जा रहा है वो भी छात्र ही है। आयोग को कुछ नहीं फर्क पड़ता। देखो आप भी जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे ना, तो आपको इसीलिए ट्रेन किया जाएगा कि आपके सामने जो ऑब्स्टेकल है, जो स्ट्रेस है, उसको उस समय टेम्पररी रिलीज कर दीजिए आप। ये अधिकारी को ट्रेनिंग यही दी जाती है कि टेम्पररी आप रिलीज कीजिए, बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। और वही चीजें हो रही है। जिनके पास जाइए, अच्छा ठीक है आपका शिकायत तो बड़ा जेन्युइन है, आप हमको दीजिए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यही चल रहा है अभी, पिछले कई महीनों से यही चल रहा है, और इसी को चलाने के लिए ट्रेंड किया जाता है, क्योंकि यहां यूनिटी है ही नहीं। सब लोग अपने अपने स्वार्थ के पीछे लगे हैं। तो इस लगने के कारण क्या हो रहा है, कोई एक प्रॉपर डेलीगेशन भी नहीं पहुंच पा रहा है जहां पहुंचना चाहिए। तो इन सब से थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा। और आयोग से तो बहुत विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट है कि छवि जो अतुल प्रसाद जी बना के गए थे उसको एटलीस्ट मेंटेन करके रखे, जो कि मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को डील किया बाद में। तो उसको कम से कम मेंटेन भी ये लोग कर लेना तो बहुत है। और जिस हिसाब से अभी हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये फिर से सारा ढाक का 3 पात जो आयोग का लक्षण पहले वाला था वही दिखना शुरू हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम, देखो एक तो बहुत स्ट्रांग डिमांड है कि यार ये ओपन कर दो, अब 2 दिन के लिए ही सही, बट ओपन कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है ओपन करना। ये मस्त मैंने एकदम से होना चाहिए ओपन। यार सोच रहे हो कि इतना वैकेंसी है, क्या उनके ऊपर पड़ रहा होगा, बीत रहा होगा। रोड़ों की कॉल करते हैं लोग, अब क्या जवाब दे उसका। हम लोग के ऑथोरिटी में नहीं है ना ये सारी चीजें। तो ये आप ही लोग कर सकते हो जो भी करना है। उम्मीद करते हैं कि और एक चीज और, आयोग के पास वीडियोस नहीं पहुंचते हैं या आयोग इन चीजों को नहीं देखती, ऐसा नहीं है। वो लोग देखते हैं, सब देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे होते हैं। आपके कमेंट्स को भी वो देखते हैं कि कितने सपोर्ट में, कितने अगेंस्ट में, सब चलता है। प्रॉपर उनके पास भी टीम है, तो उस हिसाब से अपने आप को सेट कर लेते हो कि छोड़ो यार 2-4 आदमी कर ही रहा है सपोर्ट, बाकी तो अगेंस्ट में ही है, क्या करना है। आज नॉर्मलाइजेशन जो नहीं लागू हो रहा है या नहीं लागू होने की संभावना बिहार में, ये क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट का एक बड़ा ग्रुप नहीं चाहता, ये उनको क्लियर हो गया, क्लियर पता चल गया कि नहीं चाहता, हंगामा मच जाएगा। लेकिन और मुद्दे पे तो ग्रुप ही नहीं है, तो क्या करना है इतना मेहनत करके। तो थोड़ा सा समझदार बनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट